ओम शांति। आज हम बात करेंगे अव्यक्त मास के बारे में। अव्यक्त मास चल रहा है। ये विशेष ब्राह्मणों के लिए होता है क्योंकि जो एक सप्ताह बचा हुआ है तो क्यों ना हम इसमें तेज पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा की भी इसमें एक्स्ट्रा मदद जो मिलती है कि निराकारी और निरहंकारी स्थिति में स्थित रहें। विश्व की आत्माओं को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। बाबा ने हम आत्मा रूपी दीपकों में ज्ञान और योग का घृत डालकर चैतन्य दीपक बनाया है ताकि हम विश्व की सभी आत्माओं को प्रकाशित कर सकें, सभी आत्माओं की ज्योति जो बुझ चुकी है उसे जला सकें। लेकिन इस कार्य को करने के लिए हमें निराकारी और निरंकारी स्थिति में स्थित रहना होगा। निराकारी स्थिति का अर्थ यही है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना और औरों को आत्मिक रूप में देखना। तो जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास होता जाएगा उतना ही फिर निराकारी स्थिति बनती जाएगी। और निरहंकारी स्थिति का अर्थ है मैं और मेरेपन से मुक्त स्थिति। क्यों हमारे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ ने भी तो इन दोनों स्थितियों को प्रैक्टिकल में लाया, जिस कारण वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने, हमारे आगे एग्जाम्पल बने और हम आत्माओं की बुझी हुई ज्योति को जगाया। इसलिए हमें भी अपने ब्रह्मा बाप और माँ जगदम्बा को फॉलो करना है, जिसके लिए ही बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि फॉलो फादर मदर। तो साकार बाबा और मम्मा जिस किसी को भी देखते थे वे आत्माएं एक सेकेंड में अपने असली आत्मिक स्वरूप शांत स्वरूप में टिक जाती थी। उन आत्माओं को अपने असली घर परम धाम की स्मृति स्वतः ही बाबा और मम्मा को देखते ही आ जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने निराकारी स्थिति में स्थित रहने का बहुत अभ्यास किया था और साथ ही साथ उन्होंने निरंकारी स्थिति को भी प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया। बाबा और मम्मा में तो बहुत ही निर्माणता का गुण था। सब कुछ करते हुए भी उन्हें यही संकल्प रहा कि करण करावनहार बाबा है। ये संकल्प कभी भी टच नहीं हुआ कि मैंने किया। हमेशा मन में रहा कि करणहार भी बाबा हैं और करावनहार भी बाबा हैं। कभी भी मैपन नहीं आया। हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा की निराकारी स्थिति और निरंकारी स्थिति प्रैक्टिकल में थी, तो हमें भी उनकी तरफ प्रत्यक्ष सबूत देना है। इसलिए कभी भी हम आत्माओं को ये संकल्प भी ना आए कि मैंने ये सेवा की, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता है, मेरा ही नाम हो, मेरा ही मान हो, मैं ही आगे जाऊँ, कोई दूसरा मेरे से आगे ना हो जाए। बाबा ने तो मुझे ही निमित्त बनाया है, मैं ही सेवा के काबिल हूँ। इन शब्दों में भी कहीं ना कहीं अहंकार झलकता है। करावनहार का वास्तविक अर्थ तो ये है कि करणहार भी बाबा और करावनहार भी बाबा। तो जब सब कुछ परमात्मा ही करते हैं और परमात्मा ही कराते हैं तो अहंकार किस बात का। परमात्मा अगर मेरे से तन मन धन से कोई भी सेवा ले भी रहे हैं तो वो भी हमारा भाग्य बनाने के लिए, लेकिन करते और कराते तो बाबा ही हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप दान पुण्य करते समय उसका हाथ आगे कर देते हैं ताकि बच्चे का भी दान पुण्य करके भाग्य बन जाए, लेकिन पीछे तो माँ बाप का खुद का ही हाथ होता है। इसी प्रकार परमात्मा भी हम बच्चों को हमारा भाग्य बनाने के लिए सेवा में आगे कर देते हैं, लेकिन इसका अर्थ है ये नहीं है कि हम कर रहे हैं। संकल्प ये आए कि परमात्मा ही कर रहे हैं और वही हमसे करा रहे हैं। कहीं भी मैंपन का संकल्प न आए तब कहेंगे निरंकारी। इस पर एक वृतांत है कि एक बार जानकी दादी जी
किसी आत्मा को कह रहे थे कि तुम तो बाबा की बहुत सेवा करती हो। तो आगे से उस आत्मा ने जवाब दिया कि दादी जी बाबा करवा रहे हैं। तो सोचिए उस समय दादी जी ने क्या कहा होगा। दादी जी ने कहा कि नहीं, बाबा सिर्फ करवा नहीं रहे हैं लेकिन बाबा ही कर रहे हैं। तो ये है वास्तव में निरहंकारिता की स्थिति। तो हमारी दादियों ने भी अपनी ऐसी ऊंची स्थिति बनाई है, तभी तो उनके सामने जब भी हम सबका जैसे सभी मिलते हैं तो हर आत्मा ने उनकी बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव किया है। उनको देखते ही सिर्फ बाबा और बाबा ही याद आते हैं। तो इसलिए हमें भी अपने साकार बाबा, मम्मा और दादियों की तरह निराकारी और निरहंकारी स्थिति को बनाना है, ताकि हम भी बाबा के चैतन्य दीपक बन विश्व की सर्व आत्माओं को जागृत और प्रकाशित कर सकें। ओम शांति।